नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। था महान सम्राट अशोक था महान सम्राट अशोक, साहित्य कला का अनुरागी, धर्म सहिष्णु और दानवीर था, प्रजा हेतु सुख का त्यागी। जी हाँ साथियों, आज मैं अशोक पर चर्चा करूंगा, सम्राट अशोक महान पर, जिन्हें प्रियदर्शी भी कहा जाता था और देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था, और बाद में इतिहासकारों ने इसे सम्राट अशोक महान के नाम से जाना। आज इसी सम्राट अशोक महान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदूवादी तमाम संगठनों के लोग हमला कर रहे हैं। अशोक के ऊपर, महान सम्राट अशोक के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर और मौर्य वंश के ऊपर। तो साथियों, आज हम इसी हमले का उत्तर देंगे और इनके एक एक जो सवाल उठाया गया है अशोक के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर, मौर्य वंश के ऊपर, इनका हम जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो विश्लेषण शुरू करें उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करने के साथ ही सामने की बटन को, घंटी को जरूर पुश कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं और अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। हाँ तो साथियों, मैंने कहा कि सम्राट अशोक साहित्य कला का अनुरागी था, बौद्ध धर्म का अनुरागी था, धर्म सहिष्णु था और दानवीर था, और प्रजा हेतु सुख का त्यागी। अपने सुख को, वैभव को उसने प्रजा के हित के लिए त्याग दिया, इसीलिए उसे महान सम्राट की संज्ञा दी गई है भारत के इतिहासकारों द्वारा। और उस समय, जिस समय अशोक था और 84,000 से अधिक बौद्ध स्तूपों को बनाया था, अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेकर के नागालैंड तक, श्रीलंका तक, नेपाल तक, भूटान तक, अखंड भारत में 84,000 से अधिक बौद्ध स्तूप बनाया, और उन बौद्ध स्तूपों के नीचे तथागत बुद्ध की भस्म रखी गई थी, राख रखी गई थी। उनके शरीर के जो टुकड़े टुकड़े अंश थे, जो जल चुके थे, जलाए गए थे, उसको बौद्ध धर्म के स्तूपों के नीचे रखा गया था। सिर्फ स्तूप ही नहीं बनाया था, बल्कि सम्राट अशोक ने बहुत से शिलालेख लिखवाए, और उन्हीं शिलालेखों के आधार पर इतिहास की तलाश की गई है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल के पहले अशोक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ब्रिटिश काल में जब इतिहासकारों ने अभिलेखों को पढ़ा, उसके बाद जो है सम्राट अशोक का इतिहास हम सामने आया है। इसमें बहुत से ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था और सम्राट अशोक के इतिहास को उजागर किया था दुनिया के सामने। सम्राट अशोक का महत्व सिर्फ अपने ही देश में नहीं है, विदेशों में भी है। जहां जहां बौद्ध धर्म फैला हुआ है, विश्व के 140 देशों में, हर जगह सम्राट अशोक की चर्चा की जाती है और उनके किए गए कामों का गुणगान किया जाता है, और उन्हें महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष का अगर कोई महान सम्राट था तो दो महान सम्राट थे, एक सम्राट अशोक और दूसरे अकबर। लेकिन आज फिरका परस्त ताकतें, दक्षिणपंथी ताकतें, आरएसएस और उसकी पूरी मंडली इसलिए सम्राट अशोक को निशाने पर ले रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू सम्राटों को आगे बढ़ाया जाएगा, हिंदू राजे रजवाड़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, और एक इतिहास के ऊपर, सच्चे इतिहास के ऊपर, जो कि इतिहास का फैक्ट है, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं इसीलिए, और उसे लांछित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो साथियों, जो इतिहास बीत चुका है उसे लांछित करना, उसके ऊपर स्याही पोतना, यह संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान को तो
किसी भी रूप में, अच्छे या बुरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो बीत चुका है, जो हमारा अतीत है, जो हमारा स्वर्णिम अतीत है, वो जैसा था वैसे ही पढ़ा जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा और वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो सम्राट अशोक के ऊपर उंगली उठाने से इनकी उंगली को ही दोष दिया जाएगा, न कि सम्राट अशोक को और न प्राचीन इतिहास को। तो साथियों, एक दया प्रकाश सिन्हा हैं, डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा, उन्होंने एक नाटक लिखा है सम्राट अशोक पर। उनके नाटक का नाम भी सम्राट अशोक ही है, और उस नाटक में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है आपत्तिजनक है इतिहासकारों के द्वारा। बहुत से इतिहासकारों ने उसकी कटु आलोचना की है, भर्त्सना की है कि उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे लिखा। सम्राट अशोक को उन्होंने औरंगजेब से तुलना किया, और औरंगजेब जिस तरह से क्रूर था, जिस तरह से साम्राज्यवादी था, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार करता था, ठीक उसी तरह से सम्राट अशोक भी हिंदुओं पर अत्याचार करता था, उसी तरह से क्रूर था, उसी तरह से साम्राज्यवादी था, और उसी तरह से सेना में निर्मम हत्या करता था, दूसरे राजाओं के ऊपर आक्रमण करके निर्मम हत्या करता था। ये बातें कही जा रही हैं, और सम्राट अशोक को बताया जा रहा है कि उसका रंग काला था और उसके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे, और जिस तरह से उसका चेहरा काला था वो काला शोक था, उसे काला शोक के नाम में बताया जा रहा है। और वो जो चेहरे पर उसके दाग थे, उसी तरह से दागदार उसका पूरा व्यक्तित्व रहा है, पूरी जिंदगी रही है, पूरा जीवन रहा है। इतिहास में कहीं भी लिखित रूप से बौद्ध सम्राट अशोक या पूरे मौर्य वंश का इतिहास नहीं है, और जो कुछ इतिहास लिखा भी गया है वो विदेशी जो हमारे यहां आते थे, विदेशी इतिहासकार, उनके द्वारा लिखा गया है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, और भी दूसरे ब्रिटिश काल के, ब्रिटिश से मतलब अंग्रेजों के यहाँ से, इंग्लैंड से आए हुए, ब्रिटेन से आए हुए कुछ इतिहासकारों ने भी लिखा है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। और किसी भी इतिहासकार ने सम्राट अशोक के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, न तो भारत के इतिहासकार और न चीन के इतिहासकार और न ब्रिटेन के इतिहासकार, वेन सांग, मेगस्थनीज वगैरह जितने भी फाहियान आए थे, किसी ने भी सम्राट अशोक महान को एक गलत शासक, एक क्रूर शासक, एक बलात्कारी शासक, एक चरित्रहीन शासक के रूप में नहीं दिखाया है। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इसके तमाम हिंदू संगठन न सिर्फ एक क्रूर शासक के रूप में उसे अशोक को पेश किया जा रहा है, बल्कि एक बलात्कारी, चरित्रहीन और क्रूर शासक के रूप में बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने हिंदू शासकों को महिमा मंडित कीजिए, आप झूठा वर्णन कीजिए, तब भी हमें कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन जो हमारे मौर्य वंश के शासक हैं, जिन्होंने जिनकी अभिलेखों को और जिनके शिलालेखों को और जिनके द्वारा निर्मित की गई मूर्तियों को, अभिलेखों को आज भारत सरकार अपना राज चिन्ह बना रखी है, राष्ट्र चिन्ह बना रखी है, और सम्राट अशोक के तमाम पुरावशेषों को राष्ट्रपति भवन में संग्रहित किया गया है। अशोक हाल एक है राष्ट्रपति भवन में, जिसमें धम्मचक्र से संबंधित पुरावशेष है, चतुर्मुखी शेर जो रुपयों पर आप देखते हैं, अशोक की लाट, उससे संबंधित पुरावशेष रखे हुए हैं सहेज करके, और तमाम संग्रहालयों में रखे गए। और किसी भी अभिलेख से, किसी भी अभिलेख की लिपि से, पाली लिपि में लिखा गया है अभिलेख, ऐसा कहीं भी नहीं आता है कि अशोक काला था, उसके ऊपर चेहरे के दाग थे, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, और वो बलात्कारी था, रेपिस्ट था, और वो बेईमान था, क्रूर था। इस तरह से कहीं पर भी नहीं मिला है। लेकिन आज हमारे इतिहास को जो चौपट करने वाली भारतीय जनता पार्टी की टीम इकट्ठा हो गई है, वो
सुभाष चंद्र बोस को तो महिमा मंडित कर रही है, सरदार पटेल को महिमा मंडित कर रही है। सरदार पटेल की जितनी ऊंची मूर्ति खड़ी की गई है और जितना उस पर धन खर्च किया गया है उतना आज तक किसी पर नहीं खर्च किया गया। अब इसलिए कि सरदार पटेल गुजरात के थे और दो गुजराती आए हुए हैं, राष्ट्र के ऊपर छाए हुए हैं, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरदार पटेल और नेहरू जी में सरदार पटेल को की ऊंची से ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है और नेहरू को नीचे से नीचे दफनाया जा रहा है, पाताल में, रसातल में। तो नेहरू को दफनाने से सरदार पटेल की इज्जत नहीं बढ़ जाती है और सरदार पटेल का ज्यादा बड़ा कद दिखाने से नेहरू का कद छोटा नहीं हो जाता है। ये तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, अभी पिछले दिनों 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया गया, पराक्रम दिवस मनाया गया और इंडिया गेट पर उनकी बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। भले ही डिजिटल प्रतिमा हो, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस अकेले ने दिलाई थी आजादी? भगत सिंह का कोई योगदान नहीं था, सुखदेव का कोई योगदान नहीं था, चंद्रशेखर आजाद का कोई योगदान नहीं था। बड़ी प्रतिमा नहीं लगाइए, इनकी छोटी ही प्रतिमा लगाइए, लेकिन इतिहास के साथ अन्याय नहीं कीजिए, वो चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो और चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो। हम ये कहते हैं कि गुप्त काल में हिंदू शासक हुए हैं, आप उनको खूब महिमा मंडित कीजिए, लेकिन मौर्य काल में जिन्हें आप शूद्र शासक कहते हो, इनके बौद्ध ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। एक मुरा नामक शूद्र से पैदा हुआ बताया गया है और चूंकि उस महिला का नाम मुरा था, इसलिए जो है इनका नाम मौर्य पड़ा। ऐसा जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है, ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों में शूद्र बताया गया। बाकी दूसरे साक्ष्यों में मौर्य साम्राज्य के शासकों को शूद्र नहीं बल्कि क्षत्रिय बताया गया। तो इसी से इनके गलत इरादों का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परंपरा में शूद्र को सबसे नीचे के पायदान पर रखा इन्होंने, मनुस्मृति के काल से ही रखा है और उसी निचले पायदान पर शूद्रता का आवरण अशोक के ऊपर, चंद्रगुप्त के ऊपर, बृहद्रथ के ऊपर थोपा जा रहा है। इनके थोपने से नहीं थोप उठेगा, बल्कि जो सच्चाई है इतिहास की, वो इतिहास की सच्चाई अडिग रहेगी, अमर रहेगी और इनके लांछन लगाने से, इनके बलात्कारी कहने से, इनके कालाशोक कहने से इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी नियति का, इनके चाल चरित्र और चेहरे का जरूर उद्घाटन हो जाता है और इनसे न सिर्फ भारत के इतिहासकार, भारत की जनता, बहुजन समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी ही नफरत करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में सारी दुनिया इनके ऊपर थूकेगी। इस काम के लिए जो काम ये कर रहे हैं, जो सम्राट अशोक के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सम्राट अशोक की परछाई पर ये स्याही पोत रहे हैं और सम्राट अशोक को लांछित कर रहे हैं। साथियों, भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक एक ऐसा शख्स है जो कि 40 साल तक राज किया, 262 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक, लगभग 40 साल तक राज किया इसने। अब इसका प्रारंभिक जीवन क्या था, इसका कोई खास विवरण नहीं मिलता है, लेकिन हर राज्य रजवाड़ों की तरह सम्राट अशोक भी हो सकता है कि इसके हरम में, हरम का मतलब कि रनिवास, जहां पर रानियां रहती हैं, कई रानियां रही हों और एक दो रानियों के बारे में कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट थी और उन्हीं के प्रभाव से उसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
और कलिंग का युद्ध की बात की इतिहास की घटना सब लोग जानते ही हैं कि कलिंग में जो लड़ाई हुई थी उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल थे। और उस लड़ाई को, उस हिंसा को देख करके अशोक का मन द्रवित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन अशोक ने जो कुछ भी किया था वैसा हर शासक नहीं कर पाते हैं। और अगर अशोक एक क्रूर शासक मान लीजिए, पहली बात तो था नहीं, अगर मान लीजिए था भी रहा भी वो, तो कलिंग युद्ध के बाद वो बिल्कुल बदल गया था और वो बौद्ध धर्म के का अनुसरण कर लिया था और उसी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाया और राष्ट्र को चलाया, राष्ट्र के ऊपर शासन किया 40 साल तक। एक आरोप लगाया जाता है कि सम्राट अशोक ने अहिंसा का पालन किया और उसने उसकी अहिंसा की नीति के कारण देश के ऊपर तमाम से आक्रमण हुए हैं और उसी की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर सका, सोने की चिड़िया नहीं बन सका था। लेकिन ये आरोप सरासर गलत है। मौर्य साम्राज्य की पीढ़ी में तीसरे नंबर पर अशोक का प्रवेश होता है। सबसे पहले नंबर पर चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पर बिंदुसार और तीसरे नंबर पर अशोक है। अशोक के बाद 7 राजा हुए हैं, 7 सम्राट हुए हैं। अगर अहिंसा की नीति, बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति गलत थी तो इतनी लंबी 7 पीढ़ी नहीं गुजर जाती। जिस समय अशोक ने हिंसा को रोकने का काम किया था और अहिंसा को बढ़ावा दिया था और भारत का शासन बौद्ध धर्म के अनुसार चलाना शुरू किया था और अहिंसा की नीति अपनाया था, उस समय से लेकर के और अंतरिम सम्राट बृहद्रथ तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था भारत के ऊपर और अक्षुण्ण मौर्य समाज, मौर्य वंश शासन करता रहा भारत के ऊपर और उसे एक स्वर्णयुग के रूप में माना जाता है। उस समय जिस अशोक जब था तो सबसे पहले उसने धम्म मंत्री नियुक्त किया था, मतलब कि धर्म का काम देखने के लिए एक अलग मंत्रालय था, लोकहित कार्य करने के लिए अलग मंत्री था, सड़कें बनवाने के लिए अलग मंत्री था और कुआं खुदवाने, सराय खुदवाने और भी लोक हितकारी कार्य करने के लिए अलग अलग मंत्री रखे गए थे। तो अनुमान लगाइए कि उस समय जब सुविधाओं का अभाव था, आवागमन के लिए सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ घोड़े ही इस्तेमाल किए जाते थे आने जाने के लिए, हाथियों पर लोग चलते थे, घोड़ों पर चलते थे। उस समय अखंड भारत को अफगानिस्तान से लेकर के लंका तक और इधर नागालैंड के आगे तक, बर्मा, म्यांमार जिसे कहा जाता है आजकल, यहां तक हमारा शासन था। इधर भूटान, नेपाल, सब कुछ भारत के कब्जे में था। सारे राष्ट्र जो है, कम से कम 15 ऐसे राष्ट्र होंगे बनकर के जो कि अखंड भारत में बने हैं। तो इतने बड़े देश का शासन अशोक ने कैसे चलाया और सुचारू रूप से चलाया, और सिर्फ शासन ही नहीं चलाया बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने का काम किया था ना। और अशोक खुद जो है प्रचार करने के लिए पूरे देश में जाया करता था और उसने अपने बेटा और बेटी को, बेटा अशोक और महेंद्र नाम था, और बेटी संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था और दुनिया के देशों में अपने धम्म मंत्रियों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ऐसे महान सम्राट के ऊपर लांछन लगाना और यह कहना कि बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति से ग्रीक का, शकों का, हूणों का आक्रमण हुआ, तो ये निहायत शर्मनाक और गलत बयानी है। अगर अहिंसा की नीति से नुकसान होता तो निश्चित रूप से अशोक के काल में से ही वो बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता। लेकिन बौद्ध धर्म का पतन कब शुरू हुआ है? बृहद्रथ के समय, जब एक ब्राह्मण ने, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और वो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था बृहद्रथ का। उसने बगावत करके जो है हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को लागू करने के लिए ऐसा किया था। तो साथियों, आज जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और
बजरंग दल वगैरह जितने भी हैं, दक्षिणपंथी शक्तियां हैं, ये जो इतिहास को मटिया मेट करने का अभियान चलाई हैं, इस पर सबको खुल करके आवाज उठानी चाहिए। और भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा था कि अगर बौद्ध धम्म नहीं होता और अगर तथागत बुद्ध नहीं होते तो एक धार्मिक क्रांति नहीं होती। धार्मिक क्रांति का मतलब कि हिंदू और ब्राह्मण धर्म की सारी बुराइयां इतनी ज्यादा व्याप्त थी कि लोगों में त्राहिमाम मचा था, हाहाकार मचा था। बलि प्रथा, नरबलि प्रथा और इसके साथ साथ सती प्रथा, बच्चों को पहला बच्चा पैदा होने पर उसको मार डालने, उसको गंगा में फेंक देने की प्रथा, ऐसी तमाम कम से कम 50 प्रथाएं थी जिसमें भारत इनके ब्राह्मणवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। और उससे मुक्ति दिलाने का काम अशोक ने किया था। अशोक ने इन परंपराओं को, बलि प्रथा, सती प्रथा, जितनी प्रथाएं थी, इस पर लगाम लगाने का काम किया था। इसलिए ब्राह्मणों के निशाने पर आ गया। और एक दिन ऐसा आया कि बृहद्रथ की हत्या करके और पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया ब्राह्मणों ने। और उसके बाद से जो घिनौना खेल इन्होंने खेला, बौद्ध स्तूपों को, विहारों को, चैत्यों को गिराया और धम्म गुरुओं को, भिक्षु को, भिक्षुओं को कत्लेआम किया बड़े पैमाने पर, वह देश कभी भूल नहीं पाएगा। और ये जो आज साजिश रच रहे हैं इतिहास को दफनाने के लिए, इतिहास को मिटाने के लिए, इतिहास को कलंकित करने के लिए, इनका यह अभियान भी नहीं सफल हो पाएगा। क्योंकि हमारा भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहराई तक हैं और हमारा इतिहास इतना मजबूत है और इतना गौरवशाली है, इतना यशस्वी इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है कि इनके कुप्रयासों से और इनके गलत इरादों से इसके ऊपर, इतिहास के ऊपर और हमारी धरोहर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर पड़ेगा तो इनके ऊपर पड़ेगा और इनके छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर पड़ेगा, इनके छद्म हिंदू राष्ट्र के ऊपर पड़ेगा। सारी दुनिया देख रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतिहास को मिटा रहे हैं, मार डालने, काट डालने की बातें कर रहे हैं। तो साथियों, हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, जिस देश को ये बेच रहे हैं, आपको कमर कसना होगा, आंदोलन करना होगा और इन सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना होगा। वरना हमारा न तो देश बचेगा, न इतिहास बचेगा। और जब देश नहीं बचेगा, इतिहास नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे।